नमस्कार। आज का हमारा पाठ है कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। पहले लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय हम सब जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी ने की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में ये उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्ति रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है ये, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हम सब देख लेते हैं यहाँ पर। मंझोला, मंझोला का अर्थ है ना बहुत बड़ा ना छोटा। कंबली, कंबल, पोतोहू, पुत्रवधू, पुत्र की स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई। कलेवा, सवेरे का जलपान, सुबह का जो नाश्ता होता है उसे कलेवा कहते हैं। पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया, आधी रात। खंजड़ी, डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। डफली की तरह ही हो लेकिन उससे थोड़ा छोटा वाद्य यंत्र खंजड़ी कहलाता है। निस्तब्धता, सन्नाटा। लोही, प्रातःकाल की लालिमा, सुबह सुबह जो पहली लालिमा आकाश में दिखाई देती है सूरज निकलने से पहले की, उसे लोही कहते हैं। कुहासा, कोहरा। आवृत, ढका हुआ या आच्छादित। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा, कम बुद्धि वाला। संबल, सहारा। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से कोई सन्यासी है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि सन्यासी का रूप धारण किए हुए रहते हैं, तो हम उन्हें देख करके कहते हैं कि ये व्यक्ति सन्यासी है, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं होते हैं। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास का असली आधार क्या है? जीवन के मानवीय सरोकार। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। हमारे समाज में बहुत सी पुरानी रूढ़ियाँ चली आ रही हैं जिनका पालन लोग अभी भी कर रहे हैं। उन्हीं सब रूढ़ियों पर यहाँ पर इस पाठ में प्रहार किया है लेखक ने। साथ ही हमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी दिखाई गई है इस पाठ में। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी एक गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर की रही होगी। बाल पके थे। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों की तरह कनफटी टोपी। सर्दी के मौसम में एक काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और बहू थे। वे खेतिहर गृहस्थ थे। झूठ, छल, प्रपंच से दूर रहते, 2 टूक बात करते थे। जो बाल गोविंद हैं उन्हें झूठ और छल से नफरत था और 2 टूक बात करते थे, मतलब सीधा सीधा किसी से बात करते थे। कोई घुमा फिरा करके कोई बात नहीं करते थे। जो भी बात हो किसी के मुंह पर बोलते थे। किसी की चीज़ को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। कबीर को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते। अनाज पैदा होने पर कबीरपंथी मठ
जो उनके घर से 4 कोस दूर था, में ले जाकर दे आते। जो भी अनाज उनके खेतों में पैदा होता था, वो कबीरपंथी एक मठ था जो कि 4 कोस दूरी पर था, वहाँ ले जा कर के वो दे आते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते थे और जो प्रसाद के रूप में लेकर के आते उसी से अपना घर चलाते थे। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। इतना मधुर गाते थे बाल गोविंद कि उनका गीत सुनने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे। धान की रोपनी के समय में उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते थे। रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। कार्तिक, भादो, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। यानी सबके मन को बाल गोविंद का जो गीत है वो बहुत अच्छा लगता था और उससे सभी लोग आकर्षित हो जाते थे, उनके आकर्षण से नहीं बच पाते थे। सभी के मन को शीतलता, ठंडक लगती थी, यानी बहुत शांति देती थी उनके जो गीत हैं। बाल गोविंद भक्त आदमी थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका एकमात्र पुत्र मरा। वे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनकी पुत्रवधू रो रही थी तो उसे बाल गोविंद भगत रोने से मना करते हैं और कहते हैं कि उत्सव मनाओ। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा को मिल गई है। विरहणी अपनी प्रेमिका से जा मिली है। वो कहते हैं अपनी पुत्रवधू को, अपनी बहू को, कि तुम रो नहीं, तुम उत्सव मनाओ क्योंकि आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। जो विरहणी बहुत दिन से बिछड़ी हुई थी, अपनी प्रेमी से जाके मिल गई है। वे आगे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। अपनी पतोहू यानी बहू द्वारा अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं। हमारे जो पुरुष प्रधान समाज में हम देखते हैं कि किसी की मृत्यु होती है तो पुरुषों के द्वारा ही मुखाग्नि दी जाती है, लेकिन इसके विरुद्ध में जाकर के, इसके विपरीत जाकर के बाल गोविंद भगत ने अपनी जो बहू है उसके द्वारा अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाया। वो स्वयं भी दे सकते थे लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। श्राद्ध कर्म के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसकी शादी करने को कहते हैं। हमारे यहाँ जो है विधवा विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है हमारे समाज में, तो लेकिन वो जैसे ही बेटे का श्राद्ध कर्म खत्म हुआ, बहू के भाई को बुला करके कहते हैं कि इसे ले जा करके इसकी दूसरी शादी करा दो। बहू उनके पास रहकर उनकी सेवा की इच्छा जताती है, लेकिन वे उससे कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। वो उसे बोलते हैं कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा। बहू के बहुत मिन्नतें करने पर भी वे अटल रहते हैं। इस प्रकार वे विधवा विवाह के समर्थक हैं और विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। इस पाठ में बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप शांत रूप से हुई। जिस प्रकार वो शांत थे, शांत अपना जीवन यापन करते थे, उसी तरह उनकी मृत्यु भी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही। करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस दूरी पर गंगा थी, वहाँ वो पैदल ही चल के जाते थे। घर से खा के निकलते तथा वापस आकर ही खाते थे। बाकी दिन उपवास पर, जितने दिन वो बाहर रहते थे उतने दिन उपवास पर रहते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वो जो अपना जो नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे, वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। तबीयत खराब थी लेकिन अपना जो पुराना जो रूटीन था, डेली रूटीन, वो अपना करते रहे। पुराना जो नेम व्रत, जो नियम से अपना उठना, नहाना, सारा कुछ करते रहे, वही दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, बहुत से लोगों ने, गांव के लोगों ने उन्हें मना किया, फिर भी वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, लेकिन भोर में किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे।